व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब उनके तमाम बिरादरान को कि जिन्होंने ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, जिसको हम और आप सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं खुदाए कादिर क़य्यूम की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाताए रसूल बशीर नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और तमाम हाज़रीन को फ़ैज़ान ताजुल उलमा अता फ़रमाए और ताजुल उलमा के बताए हुए रास्तों पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम शहज़ादगान ताजुल उलमा को मरने से पहले काबे का हाजी, मस्जिद नबवी का नमाजी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मरने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमाए। आज के ये सुलगते हालात जिसमें हिंदुस्तान की आवाम बेचैन व बेकरार सांसें लेने पर मजबूर है, ये हालात यूं ही पैदा नहीं हुए। ये हालात पैदा करने में कहीं न कहीं हमारी भी अपनी कोशिश रही है। अगर हम इन हालात का मुकाबला करना चाहें तो कैसे मुकाबला करेंगे? दुनिया की कोई ऐसी किताब, दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ, दुनिया की कई ऐसी बुक है जिसके अंदर इन हालात पर, इन हालात से मुकाबला करके अपने आप को सुधारने की जो तरीक़ा और रास्ता बताए? दुनिया के किसी मज़हब में ऐसी किताब नहीं। ऐसी किताब है तो मुसलमानों के धर्म की किताब कुरान मुक़द्दस है, जो हमें पैगाम वफ़ा देती है। कोई काबिल हो अगर तो हम शान भी कई देते हैं, कोई काबिल हो अगर तो हम शान भी कई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। कोई काबिल हो अगर तो हम शान भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा था, शायर मशरिक़ ने, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम के होती है कहाँ से पैदा।
ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरजता है शबिस्ताने वजूद, वो सहर जिससे लरजता है, वो सहर जिससे लरजता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा, वो सहर जिससे लरजता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। और ताजुल उलमा जब अपनी कब्र पाक में आखिरी मंजिलों को तय करते हुए इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहते हुए मालिक हकीकी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो ताजुल उलमा का वो आखिरी पैगाम बशक्ल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल तवज्जो से समाअत करें। ताजुल उलमा जब अपनी मिट्टी के अंदर मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा की तफसीर बनने जा रहे थे, और जाते जाते इस उम्मते मुस्लिमा को ताजुल उलमा पैगाम देकर गए और बता कर गए, ऐ मेरी कौम, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और ताजुल उलमा ने 2014 को पेशे नजर रखते हुए 2024 को पेशे नजर रखते हुए पेशीन गोई करते हुए पैगाम दिया था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और से ताजुल उलमा। बहुत सारे तमहीदी जुमले में आज से 3 साल पहले इसी धरती पर बड़ी कॉन्फ्रेंस में बयान कर चुका हूं। अब मैं उन तमहीदी जुमलों से नजर हटाकर डायरेक्ट अपने ट्रैक पर आ रहा हूं। ताजुल उलमा ने पैगाम दिया था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। लेकिन ताजुल उलमा, जब तेरा जनाजा इस गांव की धरती से उठा था, इस गांव की गलियों से निकला था, इस गांव की सरजमीन से निकला था, आशिकाने रसूल जब तेरे जनाजे पर आंसू बहा रहे थे, मिनहा खलकनाकुम पढ़ पढ़ के मिट्टी जब तेरी कब्र पे दे रहे थे, ऐ ताजुल उलमा, तो तू अपनी कौम को पैगाम देकर क्या गया था? अपनी कौम को कौन सा पैगाम वफा देकर गया था? कौन सा रिफॉर्मर का पैगाम तूने दिया था जिससे तेरी कौम आज भी अपने लिए मशाले राह बनाकर आगे बढ़ती चली जाए, जिससे अपनी कौम तरक्की याफ्ता होती चली जाए? तो ताजुल उलमा ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में जा रहा हूं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, मिट्टी की चादर ओढ़ कर जा रहा हूं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ताजुल उलमा, तूने अपनी कौम को पैगाम क्या दिया था? ये पुकारो, इस इलाके के मुसलमानों को पैगाम क्या दिया था? तो ताजुल उलमा की कब्र से आवाज आ रही है, मैं पैगाम देकर गया था कि सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सब लोग जवाब दें, सब लोग जवाब दें। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुल उलमा ने पैगाम दिया था, सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ऐ ताजुल उलमा, तेरे अंदर ये जवा मर्दी कहां से आई? तेरे अंदर ये हौसला कहां से आया? तेरे अंदर ये जुर्रत और बहादुरी कहां से आई? तेरे अंदर ये तेवर हैदरी कहां से आया? तेरे अंदर ये शुजाअत अली कहां से आई? तेरे अंदर ये बाजुए हैदर कर्रार कहां से आया? ऐ ताजुल उलमा बता, तेरे अंदर ये वफा कहां से आई? तो ताजुल उलमा की कब्र से आवाज
आवाज आती है। तुम्हें मालूम नहीं है जब मुफ्ती आजम बरेली की धरती से इंदिरा गांधी से टकरा गया, मुफ्ती आजम ने कहा अरे हुकूमत मिटा देंगे, नबी की शरीयत नहीं मिटने देंगे। ताजुल उलमा ने कहा मैंने ये जुर्रत हासिल की है तो किसी और खबर से नहीं, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम की खबर से ली है। अल्लाहु अकबर। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुल उलमा ने कहा ये मैंने हौसला, ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये शुजा मैंने मुफ्ती आजम की खबर से ली है। वो मुफ्ती आजम है जिसके जमाने में इंदिरा ने कहा था मौलाना मुस्तफा रजा, इफ यू वांट टू अलाइव इन द वर्ल्ड यू विल हैव टू रूल ऑफ द अवर। ए मुस्तफा रजा, अगर दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहते हो हमारे कानून को मानना पड़ेगा, हमारी हुकूमत को मानना पड़ेगा, हमारा तर्ज अमल अपनाना होगा, हमारा तर्ज हुकूमत अपनाना होगा, हमारा जाहो जलाल अपनाना होगा, हमारा अजमत तो वकार अपनाना होगा, हमारी तहजीब तमद्दुन अपनाना होगी, हमारा कल्चर और तरीका अपनाना होगा। ये इंदिरा ने दिल्ली में कहा था, लेकिन मुस्तफा रजा आला हजरत का बेटा, नकी अली का पोता, रजा अली का लाडला बरेली की धरती से पुकार कर कहता है इंदिरा गांधी तुझे मालूम नहीं है उस फारूक आजम का मानने वाला हूँ जिसने कलमा पढ़ने के बाद काबे में नमाजें पढ़ा कर ऐलान कर दिया आज कुरान होगा तो भी काबे में अजान होगी, तो भी काबे में। और तो नारे अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे इधर तुम मुस्कुराओगे, गुंबदे खजरा में नबी मुस्कुराएगा, नबी गुंबदे खजरा में मुस्तफा आएगा, नकी अली का बेटा बरेली में मुस्कुरा के बोलेगा पतली पतली गुले खुदसों की पत्तियां, पतली पतली गुले खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम ने ऐलान कर दिया ये जलाल फारूकी का तेवर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये जलाल जो कभी बरेली में चमका, ये जलाल जो कभी बरेली में मुफ्ती आजम की शक्ल में चमका, अब मुफ्ती आजम का फॉलोवर, मुफ्ती आजम का वफादार, मुफ्ती आजम का आशिक, मुफ्ती आजम का दीवाना, मुफ्ती आजम का चाहने वाला इस बंगाल की धरती पर इस इलाके से ऐलान करता है ऐ मेरे मुफ्ती आजम तूने बरेली में जवामर्दी दिखाई, अब तेरा गुलाम ताजुल उलमा ताजुद्दीन तुझे खामोश नहीं बैठने देगा। जब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर तुमने कलमा पढ़ लिया है, आओ नमाज़े दारे इरक़म में पढ़े, उस्मान तुमने कलमा पढ़ लिया है, आओ नमाज़े काबे के अंदर पढ़े, अली तूने कलमा पढ़ लिया है, आ नमाज़े काबे के अंदर पढ़े। नमाज़े काबे के अंदर घर में अंदर हो रही है, कुरान की तिलावत घर में हो रही है, अल्लाह की वहदानियत घर में हो रही है, कुरान की तर्जुमानी घर में हो रही है। लेकिन एक नौजवान आया, अरब का बहादुर आया, अरब का शहसवार आया, खत्ताब का बेटा आया, जिसका नाम सुनकर शैताने लई पर लर्ज़ादारी हो जाता है। जब यही उमर आता है ऐलान करता है ऐ नबी आज खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ेगा, खत्ताब का बेटा मुसलमान होगा, खत्ताब का बेटा तेरी नबुव्वत अपनाएगा, खत्ताब का बेटा तेरी रिसालत का ऐलान करेगा। नबी ये कौन है? इनके दरबार में हजरत उमर आ गए। हजरत उमर ने नबी का कलमा पढ़ा। अब मेरे नबी से कहते आका अभी तक कुरान की तिलावत कहा, नबी ने कहा अंदर, कहा अजाने कहा दारे इरक़म में, कहा सलात कहा दारे इरक़म में, कुरान की तिलावत कहा दारे इरक़म में। खत्ताब के बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह अभी नमाज़ें अंदर थी, अभी कुरान की तिलावत अंदर थी, आज के बाद कुरान की तिलावत अंदर नहीं होगी, अलल ऐलान काबे में होगी। क्या कहने, जिंदाबाद 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 होगी, काबे में होगी। वाह गौर तो करो, काबे में होगी। यही ताजुल उलमा की जिंदगी को सामने रखें, अहमद रजा का ये पॉइंट याद रखें। हजरत उमर ने कहा नमाज़े काबे के अंदर होगी। अब मेरा नबी निकल रहा है, हजरत अमीर हमजा निकल रहे हैं, अबू बकर की सदाकत निकल रही है, हजरत उस्मान की सखावत निकल रही है, अली की शुजाअत निकल रही है, हजरत तलहा की मोहब्बत निकल रही है, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम की सहाबियत निकल रही है। अब मेरा नबी बीच में है, मेरा नबी बीच में है। एक सबके आगे अमीर हमजा है, एक सबके आगे हजरत उमर है, एक
सफ के आगे शेर अरब अमीर हमजा है, एक सफ के आगे खत्ताब का बेटा उमर है। अब ये सफे काबे में पहुंच गई। हजरत उमर ने कहा अबू जहल सुन ले, उतबा सुन ले, शैबा सुन ले, वलीद इब्ने मुगीरा सुन ले, आज यहाँ पर नमाजें होंगी। नारे तकबीर बुलंद की गई। इधर उमर ने नारे तकबीर बुलंद किया, इधर बरेली का रजा बोला, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा देखे मसलूले शिद्दत पे लाखों सलाम। और तो करो देखे मसलूले शिद्दत पे लाखों सलाम। माजी को वहीं रखो, हालात हाजरा पर आ जाओ। ये पैगाम चला मदीना से, बरेली आया, क्या कहने, बरेली से चला बोकारो आया, बोकारो से चला तो इस गांव झालदा में आया। अब के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। जलाले फारूकी को समेटे हुए ताजुद्दीन आया, ताजुल उलमा का साफा बांध के आया और ऐलान कर दिया अब गिरदो नवाहे झालदा में ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके घर से या रसूल अल्लाह की आवाज आए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तने तन्हा मर्दे कलंदर टकरा गया, क्या कहने, जिंदाबाद अकेला रजने अजीम टकरा गया और पूरे इस इलाके में या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। मैंने कहा मर्दे कलंदर तुझे बच्चों का प्यार याद नहीं आया? मर्दे कलंदर तेरे बच्चे अगर बचपने में यतीम हो जाते क्या करता? अगर तेरी बीवी बेवा हो जाती तो ताजुल उलमा क्या करता? ताजुल उलमा की कब्र से आवाज आई, इससे बड़ा तमगा क्या होगा कि मोहब्बत रसूल में बच्चे यतीम हो जाए ये गवारा है, लेकिन इस्लाम यतीम हो जाए ये गवारा नहीं है। ये था जलाले ताजुल उलमा जिसने पूरे इलाके में कोहराम कर दिया और पुकार कर कह दिया किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब सदाए या रसूल अल्लाह बुलंद हो रही है। काल अल्लाह तबारक व तआला की सदाए आ रही है, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरे सुनाए जा रहे हैं। पूरे इलाके में उलमा की जमात बन रही है, उलमा की टीमें तैयार हो रही है, तलबा निकल के बाहर आ रहे हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे ताजुल उलमा के अंदर जलाल आ गया, ये ताजुल उलमा के अंदर कैसे मोहब्बत आ गई, ताजुल उलमा के अंदर ये कैसे जज्बे कुर्बानी आ गया। गुंबद खजरा से आवाज आती है, मुस्तफा जाने रहमत की कब्र से आवाज आती है। तुम्हें मालूम नहीं है जब मैंने मक्का की धरती पर कहा था पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तो किसी ने नहीं माना। अबू बकर ने माना, उमर ने माना, उस्मान ने माना, तलहा ने माना, साद ने माना, सईद ने माना, शेख जर्रार ने माना, कैखा ने माना। जब इन्होंने मान लिया तो सुमैया जैसी एक औरत ने भी मान लिया। बहुत अच्छा, के बोलो सुमैया जैसी औरत ने मुझे माना। जब सुमैया जैसी औरत ने सिनफे नाजुक ने माना था तो मक्का के अंदर कोहराम हो गया। सुमैया यासिर की बीबी, अम्मार की माँ, एक गरीब औरत। लफ्ज़ गरीब पे ध्यान रखें नकीब साहब, बहुत अच्छा। दुआएं चाहूंगा। इनायत, गरीब बाप की, गरीब बेटे की, गरीब माँ, गरीब शौहर की गरीब बीबी ने नबी को मान लिया। अबू जहल को रख रहा ना गया, नेजा उठाया, जेरे नाफ मारा, सुमैया को शहीद कर दिया। लेकिन सुमैया जाते जाते पैगाम दे गई, मौला गवा रहना, इस्लाम की पहली शहीदा का खिताब लेकर जा रही है। इस्लाम की पहली शहीदा का खिताब लेकर जा रही हूँ। बेटे अम्मा ने देखा माँ की लाश में गुरु गबर, अरब के सहरा में पत्थर जिसका खून चूस चूस कर बॉडी को खुश्क कर रहे हैं। अम्मार का कलेजा तड़प के रह गया। बोला क्या तेरी बेहतरियत का ऐलान करने का यही नतीजा? यासिर ने कहा मौला क्या तेरे रसूल को मानने का यही सदा मिलेगी कि मेरी बीबी की लाश में गुरु कफन
सहराए अरब में पड़ी है, रेत उसका खून चूस रही है। मौला का यही नतीजा होगा, रब की बारगाह से आवाज आई होगी, यासिर परेशान ना हो, जब कयामत के मैदान में पूछूंगा सबसे पहली शहीदा कौन है, तो तेरा बेटा बोलेगा पहली शहीदा मेरी माँ। ताजुल उलमा, तुझे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया, बच्चों का ख्याल नहीं आया, बेटे यतीम हो जाएंगे ख्याल नहीं आया, औरत विडोवी मैन बन जाएगी ख्याल नहीं आया, तेरा कोई पुरजाने हाल भी नहीं था, तुझे ख्याल नहीं आया, कसम पुरसी में जिंदगी गुजारता रहा, कभी तेरा झोपड़ा महल में तब्दील ना हो सका, कभी तेरे घर में पक्की ईंटें ना लग सकी, कभी तेरे बच्चों को 2 वक्त का पेट भर के खाना ना मिल सका है। ताजुल उलमा, तुझे अपनी मुफलिसी और नादारी पर ख्याल नहीं आया, तो ताजुल उलमा की खबर से आवाज आई, अरे मैं किसी और का गुलाम नहीं हूँ, मैंने रोल मॉडल माना है तो अम्मार इब्ने यासिर को माना है, जिसने गरीबी को ठोकर मार के मुस्तफा की गुलामी की अमीरी को कबूल किया, पहली शहीदा बन गई। अगर मर के जाऊंगा तो इस इलाके का शहीद आजम बन के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत। और तो करो, घर में झोपड़ा है, कच्ची ईंटें लगी हुई है, खाने के लिए भी नहीं है। जब वसीम साहब मुझसे गोश गुजार कर रहे थे कि मेरे अब्बा के मदरसे में जब खाने का मामला खत्म हो जाता था तो मेरे बाप अपने घर में फोन किया करते थे, बेटो खाना भेजो। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, लोग आज मदरसों के नाम पर अपनी कोठियां बना रहे हैं, लोग आज मदरसों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, लोग मदरसे के नाम पर अपनी जायदाद खरीद रहे हैं। यतीम और नादार बच्चे भूखों प्यास से तड़पते हैं, मदरसे में 2 वक्त का खाना भी दस्तयाब नहीं होता। लेकिन ताजुल उलमा तेरी कोठी कहां गई, ताजुल उलमा तेरा महल कहां गया, ताजुल उलमा तेरा कसर कहां गया, ताजुल उलमा तेरा ऐवान कहां गया। तो ताजुल उलमा की कब्र से आवाज आती है, अपने बच्चों का पेट काट के नबी के मेहमानों का पेट भरा था, अपनी औलाद का पेट काट के नबी के गुलामों का पेट भरा था। तो मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया